डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह। कटेंगे तो कटेंगे के नारे ने महाराष्ट्र में बीजेपी को ही मार दिया। इतना ही नहीं, इस नारे को लेकर एनडीए भी बटा हुआ है। दरअसल बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जरिए बीजेपी की कोशिश थी कि महाराष्ट्र का किला फतेह किया जाए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और आरएसएस को भी इस नारे का समर्थन प्राप्त। इतना ही नहीं, इस नारे के जरिए ही चुनावी फिजा को बीजेपी अपने पक्ष में बनाए रखने की जुगत में जुटी हुई थी। लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं और एनडीए के सहयोगियों को बटेंगे तो कटेंगे का नारा रास बिल्कुल नहीं आया। बात तो एक होने की हो रही थी, लेकिन इस नारे ने बीजेपी को ही बांट कर रख दिया। इस नारे के जरिए बीजेपी की जातियों में बिखरे हुए हिंदुओं को एकजुट करने की कवायद थी। लेकिन कई राज्यों में ये नारा हिट भी रहा, लेकिन चुनावी राज्य महाराष्ट्र में ये नारा बिल्कुल बिखर गया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से बटेंगे तो कटेंगे के नैरेटिव के साथ खड़े हैं, तो उधर पंकजा मुंडे और अशोक चौहान के अलग सुर हैं। बीजेपी सांसद और पूर्व सीएम अशोक चौहान ने यहां तक कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा सही नहीं है और राज्य के लोग इसकी सराहना भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से ऐसे नारों के वो पक्ष में नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो वोट जिहाद बनाम धर्मयुद्ध जैसे बयानबाजी के महत्व के साथ बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि बीजेपी और सत्तारूढ़ महायुति की नीति देश और महाराष्ट्र का विकास है। महाराष्ट्र बीजेपी की दिग्गज नेता और पार्टी की ओबीसी चेहरा माने जाने वाली पंकजा मुंडे ने भी बटेंगे तो कटेंगे नारे के विरोध में है। पंकजा का कहना है कि वो इस नारे को सपोर्ट नहीं करती है और महाराष्ट्र को इस तरह की राजनीति की जरूरत है भी नहीं। पंकजा मुंडे ने कहा कि सच कहें तो उनकी सियासत बिल्कुल अलग है। वो सिर्फ इसलिए इसका समर्थन नहीं करेंगी कि वो उस पार्टी से हैं। उन्होंने कहा कि एक नेता का काम इस भूमि पर प्रत्येक जीवित व्यक्ति को अपना बनाना है, इसीलिए महाराष्ट्र में ऐसा कोई विषय लाने की जरूरत है ही नहीं। वहीं इसी को लेकर अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस आमने सामने आ गए हैं, तो एकनाथ शिंदे खेमा भी खुद को इस बयान से अलग किए हुए हैं। इससे आगे बढ़कर बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे और अशोक चौहान के बारे में आपने सुना ही कि वो कैसे बटेंगे और कटेंगे के नारे से अलग हैं। एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने भी सीएम योगी के नारे का विरोध करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र ने कभी भी सांप्रदायिक विभाजन को स्वीकार नहीं किया। वहीं अजित पवार के सुर में सुर मिलाते हुए एकनाथ शिंदे भी नजर आया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इस तरह की सियासत नहीं हो सकती। उनकी पार्टी 2.5 साल में विकास कार्यों और लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चुनाव में जा रही है, उसी पर चुनाव लड़ भी रही है। वहीं महाराष्ट्र बिहार में भी बीजेपी के सहयोगी जेडीयू पहले ही खुद को इससे अलग किए हुए है। इस तरह बटेंगे तो कटेंगे पर बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए पूरी तरह से बटा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे का नारा कितना फायदेमंद होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।